कोई भी नियम बनता है उसका दुरुपयोग होता है, लेकिन मान के अगर चलते बना रहे 90% सही है। नियम बने कि दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भी SC/ST एक्ट का कितना दुरुपयोग हुआ, कितने लोगों ने अपना तो समय क्या वहाँ पे गवा। योजना ले करके खा खा करके इनका पेट फूल गया है, किसका फूल गया, अपच हो गई है। किसका फूल गया। विपक्ष में जो लोग हेकड़ा ही दिखा ये तो रहे हैं, योजनाओं का लाभ सिर्फ विपक्ष को थोड़ी मिल रहा है, सत्ता पक्ष को भी मिल रहा है। सबको यानी मिल रहा है। सत्ता वाले भी पेट फुला लिए हैं लग रहा है। सब कि बाबा जी जो है थोड़ा गलत कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे शंकराचार्य को विरोधी बता रहे हैं, कहीं किसी को विरोधी बता रहे हैं, ये गलत है। बाकी जो है अभी मुस्लिम के धर्म पे बोलेंगे, मेरे जैसे लोग शरीर का एक कतरा गायब हो जाएगा, कट जाएगा। तभी एक भी लेकिन मंत्री नहीं पाया ये इधर पर। तभी कल से चिल्ला रहे हैं विश्वकर्मा समाज की एक मंत्री बनाइए, विश्वकर्मा समाज की मंत्री बनाइए। समर्थन सवर्ण कर रहा है और वो संशोधन की बात कर रहा है, और जो विरोध कर रहा है कि इसको लागू नहीं होना चाहिए, वो सामंतशाही लोग हो गए, और जो सवर्ण लोग उसका समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी। शंकराचार्य के मामले में जिस तरीके से ब्राह्मण की चुटिया को लेकर सरकार घिरी, उसके बाद तमाम सवाल दागा जाना शुरू हो गया। सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी, लेकिन अभी आप कुछ दिन से देख रहे होंगे कि प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक वो आज कहीं बटुकों को बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी गलती का रियलाइज हो गया था क्या? लोग सवाल उठा रहे थे कि जो कोर वोटर था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया था। अब धीरे धीरे उसको कन्विंस करने के लिए, और दूसरा सवाल ये कि मोहन भागवत जी से, RSS के प्रमुख से योगी जी अलग मीटिंग कर रहे हैं और दोनों डिप्टी CM अलग मीटिंग कर रहे हैं। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? कौन सी रणनीति खेलने वाली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आने वाले 2027 में पूज्य महाराज जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनको कोई हटा नहीं पाएगा, कोई डिगा नहीं पाएगा, चाहे जो जितना हाथ पैर पटक ले। ये यहाँ पर जनता तो हटा देगी ना, जनता ही तो हटाती, जनता ही बनाती है। आप ये बताइए, 52 विधायक, 10 ठो मंत्री बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कहाँ की जनता है जो विरोध कर रही है? एक शंकराचार्य के विरोध हुआ, 101 शंकराचार्य ला के देखिए माननीय ब्रजेश पाठक जी खड़ा कर दिए। आप हल्के में ले रहे हैं क्या? वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है नकली शंकराचार्य बना के घुमा रही है, असली शंकराचार्यों को कहीं ना कहीं बेइज्जत कर रही है। तो आप लोग नकली शंकराचार्यों को घुमा रहे हैं ला के। आप ये बताइए, असली नकली तो पत्रकार ही लोग जाने कौन होता है, असली नकली हम लोग नहीं जानते। महाराज आप लोग बोलते हैं पत्रकार वही दिखाता, मिर्ची मसाला कम लगाता है। देखिए, हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर माननीय ब्रजेश पाठक जी 101 शंकराचार्य ले आए हो बटुक, तो हम स्वागत करते हैं। हम उनका कहाँ विरोध कर रहे हैं? मैंने गलती का रियलाइज हो गया ना बीजेपी को, कोई गलत किया था हमने। अरे भाई, आप बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग एक शंकराचार्य को मारे पीटे, फिर बहला फुसला के ठीक है, इसीलिए तो सत्ता से गए थे। तो आप भी वही काम करेंगे क्या? ले गए, एक शंकराचार्य ले गए, तो यहाँ 101 शंकराचार्य आ गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ ये मोबाइल आपके हाथ में है ना। यानी कि अब धर्माचार्य पार्टियों के अलग अलग हो जाएंगे कि बीजेपी वाले हैं तो यही शंकराचार्य हैं, समाजवादी पार्टी वाले रहेंगे, जब उनकी सत्ता में आएगी तब वो वाले शंकराचार्य हो जाएंगे, कांग्रेस आएगी वो अलग शंकराचार्य घुमाएगी। यानी कि धर्म का वजूद बचेगा कि पार्टियों के हिसाब से शंकराचार्य? देखिए, अब धर्म में अब कैसा ये धर्म है कि एक ही जात के शंकराचार्य पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। यहाँ तो भाई तरह तरह की कई जातियां हैं, तो सभी जातियों को शंकराचार्य लाना चाहिए, सभी जातियों को सम्मान होना चाहिए। जनता यही तो चाहती है। आज जो सब लोग भाईचारा, हिंदुत्व, तो कैसे बनेगा? आपके कहने का मतलब एक ही जातियों से क्या तात्पर्य? आप कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं कि भाई शंकराचार्य बनने की एक विधि है, विधि को आप भी फॉलो कर लीजिए, आप भी शंकराचार्य बन जाइए। दिन भर आप यहाँ चौराहा बाजी करिए और कहिए हम शंकराचार्य बन जाए। जैसे हम विश्वकर्मा समाज से हैं, अपनी जाति आप खुद बता रहे हैं ना, कोई पूछा तो नहीं आपसे? हम विश्वकर्मा समाज से हैं। विश्वकर्मा समाज में स्कूल भी चलता है, वहाँ पे हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल चलता है, और हमारे यहाँ वो कथा पूजन का काम भी करते हैं। तो कम से कम OBC समाज से विश्वकर्मा समाज था, तो उसी में से 1-2 शंकराचार्य निकाल के माननीय ब्रजेश पाठक जी को लाना चाहिए था। अच्छा, अगर नहीं लाए तो विवाद खुद खड़ा कर रहे हो। यानी कि आप अपने ही सरकार के ऊपर फिर सवाल खड़ा अब सवाल क्यों नहीं खड़ा करेंगे भाई? ये बीजेपी करे तो क्या करे? एक तरफ नाराज मनाए, फिर आप जैसे लोग सवाल विश्वकर्मा समाज को पूरे मंत्रिमंडल में एक भी विश्वकर्मा को मंत्रिमंडल में ना ले जाना, और फिर 101 शंकराचार्य बटुक लाना, उसमें एक भी दलित पिछड़े का ना होना, ये आप क्या समझ रहे हैं? ये झगड़े की जड़ फिर पैदा करने आ गए।
ये सब काम करने की क्या जरूरत थी इनको? अरे भाई विवाद खत्म हो गया था, आदरणीय मोहन भागवत जी आए, बोल दिए स्पष्ट कि भाई जो गिरा हुआ है उसको झुक के उठाना ही चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कह दिया, माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने भी यही बात कह दिया, आधी बात बता रहे आप, अमित शाह प्रमुख अमित की शाह ने भी यही कह दिया। आरएसएस प्रमुख की आधी बात बता रहे हैं, पूरी बात बताइए जनता अब को उन्होंने क्या कहा देखिए था? अब पूरी बात तो जब ये बात सामने आएगी हाँ। 19 तारीख को, हाँ। तभी पूरी बात हो पाएगी। हाँ। अब उन्होंने क्या कहा दर्शकों, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है बताने की। उन्होंने कहा था कि जो समाज कमजोर है और जो आगे है, कहीं ना कहीं उनका तात्पर्य कहने का मतलब यही था कि उसको झुक कर उठाना चाहिए, कमजोर लोगों को झुककर उठाना चाहिए। उन्होंने फिर बिल पे बात करी कि जो बिल आया है उसको जनता को मानना चाहिए, लेकिन आगे उन्होंने एक बात और भी कहा, लोगों ने उसको यूजीसी से जोड़ा कि भागवत जी ने कह दिया कि बिल को मानो, लेकिन आगे उन्होंने एक बात और कही कि अगर कोई कमियां होती है तो उसमें बदलाव भी होता है। पूरी बात बताना चाहिए जनता को, नहीं तो आधा गलत। पहली बात देखिए, उस पूरे मोटेशन को हमने पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर। आर्थिक रूप से कमजोर में दलित भी है, पिछड़ा भी है, सवर्ण भी है, विकलांग में दलित भी है, सवर्ण भी है, पिछड़ा भी है। उसमें ओबीसी को उन्होंने जोड़ा। और ये 2012 मतलब 14 में आए हैं मोदी जी, 12 का मोटेशन तैयार हुआ और कोर्ट में गया। कोर्ट ने इनको कहा लागू करिए, तो भारतीय जनता पार्टी से कोई लेने देना नहीं था उससे। भैया ये विवाद कहाँ से खड़ा हो गया? ये तो लोग समझ नहीं पाए, इनको उकसाया गया, आपस में लोगों को लड़ाया गया। जो लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ा था, उसी भाईचारे में दूरियां बना दी गई। किया ये यहीं के लोगों ने किया, कहीं बाहर के लोगों ने नहीं किया। यहीं के लोगों ने राजनीति किया और आपस में तोड़ फोड़ करके अब 2027 में बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी भैया? भविष्यवाणी, तुम जो है तांत्रिक हो गए हो क्या? बड़े बड़े तांत्रिक पैदा हो गए क्या हिंदुस्तान में? भारतीय जनता, ये मोबाइल है, मैसेज आता है ना तो ऐसे दिखाते हैं कि भैया पूज्य महाराज जी की योजना 2000 देखो मेरे मोबाइल में आ गई, फड़ 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 फड़। भैया मेरे में कब तक आएगा? अब भैया देखो 10 मिनट में आ जाएगा। हाँ भैया आ गई। सारी योजना ले करके खा करके इनका पेट फूल गया है। किसका फूल गया? अपच हो गई है। किसका फूल गया? विपक्ष में जो लोग हेकड़े ही दिखा रहे तो हैं। योजनाओं का लाभ सिर्फ विपक्ष को थोड़ी मिल रहा है, सत्ता पक्ष को भी मिल रहा है। सबको यानी मिल रहा है। सत्ता वाले भी पेट फुला लिए हैं, लग रहा है। सबको फुला लिए है ना, यानी कि कहीं ना सत्ता वाले भी सत्ता वाले तो उनके साथ हैं। नहीं तो आप फिर कह दीजिए कि योजना का लाभ सिर्फ विपक्ष को दिया बीजेपी ने। सत्ता वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए मर मिटेंगे। मेरे जैसे लोग शरीर का एक कतरा गायब हो जाएगा, कट जाएगा। तभी एक भी मंत्री नहीं पाया ये इधर पर। तभी कल से चिल्ला रहे हैं विश्वकर्मा समाज की एक मंत्री बनाइए, विश्वकर्मा समाज की मंत्री बनाइए, नहीं तो हम बीजेपी से छोड़ के चले जाएंगे, बीजेपी छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं आपने अपने हमारी देखिए, हमारे लोग मांग नहीं किए थे, हम लोग मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस मांग को पूरा करेगी, पूर्ण विश्वास है। तो ऐसे यूजीसी का मांग किसी दलित ने किया था क्या? किसी ओबीसी ने किया था क्या? किसी समर्थ समाज के लोगों ने किया था क्या? देखिए जो लोग समझ नहीं पाए थे, वो चाहे दलित को समझने सब समझ गए थे। कोई नहीं समझा ना। यूजीसी दर्शकों जानना चाहिए 1956 से था। सुनिए, समझ ही नहीं पाया। 1956 से उसके बाद ये 2012 में आया, फिर थोड़ा सा इसमें संशोधन करके 2024 में इसमें संशोधन हुआ। लेकिन एक कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि यूनिवर्सिटियों में ऐसा बिल बनाइए जिससे भेदभाव ना हो, ये जो जातियों या लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है वो न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा था कि जाति के आधारित पे SC ST OBC आप बनाइए, एक समाज को अलग करिए, इसीलिए उसने रोक लगा दिया तत्काल प्रभाव से। देखिए ऐसे नहीं रोक लगा दिया, सुन लीजिए, हम बता दें आपको। अभी इसमें बहुत कुछ होना है, संशोधन भी होगा और ये जो आपस में लोग लड़ रहे हैं लड़ाई भी बंद हो जाएगी। ये मैं चाहता हूँ, दर्शकों से अपील करूंगा सभी से कि ये आपसी विवाद ना पैदा करे। जो आया है उसका, जब हम लोग जो संविधान की बात करते हैं, सभी लोग संवैधानिक दायरों में बंधे हुए हैं। संविधान के दायरे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है तो आने वाले समय का इंतजार करें, इसे सर फड़ोलियल न करें। आप क्या कह रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे दिख रही है इस समय? बैकफुट पे नहीं है, आएगी। बाबा जी जो है थोड़ा गलत कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे शंकराचार्य को विरोधी बता रहे हैं, कहीं किसी को विरोधी बता रहे हैं, ये गलत है। बाकी जो है अभी मुस्लिम के धर्म पे बोले, ईसाइयों के धर्म पे बोले, कोई नहीं बोल रहा है, हिंदू धर्म पे सब बोल रहे हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। और बाबा जी जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बाबा जी गलत कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? ये माहौल सुधरेगा कि पार्टियां सिर्फ जो खामोश बैठी हैं, समय का इंतजार करने की जनता अपने आप ही हल्ला मचा के चुप हो जाएगी? यूजीसी के विषय में जी, सरकार ने हजारों निर्णय लिए,
कहीं कोई गलत नहीं थे, ये भी निर्णय गलत नहीं है। जो भी सरकार ने निर्णय लिया है समानता के लिए निर्णय लिया है। अभी परसों के स्टेटमेंट माननीय जो मोहन भागवत जी के थे, उन्होंने कहा यूजीसी लागू होगी, लेकिन उसमें जो संसाधनों जो समस्याएं होंगी वो हल की जाएंगी। सबको किसी को उससे तकलीफ नहीं होगी। वही लोग तकलीफ उठा सकते हैं या उन्हीं को दिक्कत होती है जो सामंतशाही दावंगवादी या जो जिनकी मानसिकता है प्रताड़ित करने की है, तो वही लोग विरोध करेंगे। जनता ही पूछ रहे हैं कि सामंतवादी की परिभाषा बता दीजिए। सामंतवादी की परिभाषा होती है कि किसी को चारपाई में बैठने न दो, आग लगाई मोदी की है, किसी की जमीन हड़प लो, किसी की इंसानियत से बात न करो, बुजुर्ग की इज्जत न रखो, वही सामंतशाही। तो ये तो कोई भी हो सकता है, किसी भी जात के लोग हो सकते हैं। किसी का हो सकता है, हाँ। किसी जात का हो सकता है। हम जात का थोड़ी नाम है, हम तो सामंतशाही की बात कर रहे हैं, हम किसी जात की बात नहीं। तो वही जनता क्लियर समझे ना, किसी एक जाति के ऊपर ना चली जाए बात, आपकी गलत ना किसी समझे। पे नहीं होना चाहिए। जो सवर्ण है उनके साथ भी जास्ती नहीं होनी चाहिए, ये समानता के बिल है। इसीलिए तो सर लोगों ने विरोध किया कि आपने इसमें जो क्लेम लगाने की बात करी, अगर कोई झूठा आरोप लगा देता है तो अगर वो झूठ साबित नहीं होता है तो जो झूठा आरोप लगाया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, यही तो समाज मांग कर रहा था। ये थोड़ी कह रहा था कि यूजीसी ना लाओ ना लाओ। यूजीसी तो 2012 से तो लागू ही है। किसने विरोध किया? विरोध इस बात का था कि ये हमारे ऊपर आरोप कर दे और ये झूठे निकल जाएं तो ये बरी हो जाएंगे, हमारा तो समय बर्बाद हो गया ना। बात इसका है। ऐसा है, जहाँ तक सत्य बात यह है कि झूठा आरोप लगाने का मतलब ये नहीं कि कोई जो है नियम ही ना बने। तमाम 76 के केस बने हुए हैं, SC ST एक्ट बना हुआ है, क्या उसका दुरुपयोग नहीं होता? एक तो ऐसे मतलब फिर ऐसे ही बना दें, फिर एक ऐसे ही बना दें, समण के लिए बना दें कि ये भी दलितों के ऊपर फालतू में समण एक्ट लगा दे और फिर आरोपित ना हो तो यही जेल में बंद रहे। नहीं, ऐसा जेल में देखो, कोई भी नियम बनता है उसका दुरुपयोग होता है, लेकिन के चलते बना रहे 90% सही है। नियम बने कि दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अभी SC ST एक्ट का कितना दुरुपयोग हुआ, कितने लोगों ने अपना समय वहाँ पे गवाया। क्या बंद हुआ है? संशोधन किया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने? संशोधन इसमें भी होगा। तो यही तो मांग कर रही जनता की संशोधित करो इसको। तो जनता मांग कर रही है तो सरकार और कोर्ट का मामला है, वो संशोधन होगा। अगर किसी को दिक्कत से संशोधन होना सरकार चाहिए। और कोर्ट का जब इतनी बात मान रहे हैं तो दोनों पास फिर सड़क पे कहीं उतर रहा है? सड़क दोनों को नहीं उतरना चाहिए फिर। ऐसा है, हर आदमी अपनी मांग के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने लागू करने की बात कही, जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं सवर्ण के खिलाफ होना चाहिए, वो तो अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, जो मांग कर रहे हैं। और जो विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं, वो अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं कि हमारे ऊपर तो सुरक्षा का अधिकार है ना। बिल्कुल है, उसी संविधान ने अधिकार दिया है ना। बिल्कुल है। इसीलिए तो वो भी कहने हमारी भी सुरक्षा का भी तो अधिकार दो। उनका अधिकार है मांगने का, तो कौन गलत कर रहे हैं? तो फिर कैसे सामंतवादी हो गए वो कैसे ब्राह्मणवादी हो गए, वो कैसे मनुवादी हो गए? फिर ऐसा है, सुरक्षा की बात करना ये गलत हो गया क्या? नहीं, सुरक्षा की बात कोई गलत नहीं है। तो फिर तो इसी बात का तो विरोध कर रहे हैं। नहीं करना, वो विरोध जो कर रहे हैं उनकी बात करो समझ। जो समर्थन कर रहे हैं अपनी बात को मानने के, समर्थन सवर्ण कर रहा है और वो संशोधन की बात कर रहा है, और जो विरोध कर रहा है कि इसको लागू नहीं होना चाहिए वो सामंतशाही लोग हो गए। और जो सवर्ण लोग उसका समर्थन कर रहे हैं वो अपनी बात को हमें तकलीफ ना हो उसके संशोधन किया जाए, वो ये बात कर रहे हैं। और सामंतशाही कर रहे हैं इसको लागू ही ना किया जाए। और जो समर्थन की बात कर रहे हैं SC BC ST के लोग, वो कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा हो। वो कभी नहीं कह रहे सवर्ण के साथ अत्याचार हुआ चाहे। तो कंचना यादव का बयान सुना था आपने? किसका? कंचना यादव का। हमने सुना है। क्या बोली थी वो? अरे 2-4 देखिए, सवर्ण में भी हर 4 करके 100 बन जाते हैं। देखिए, हर 4 करके 100 बनते हर हैं। समाज में गुंडा मवाली होते हैं, हर समाज में चोर चंडाल होते हैं, हर समाज में साहूकार होते फिर हैं। सुरक्षा का अधिकार सिर्फ आप ही को क्यों, इनको क्यों नहीं? आप ये बताइए, आपने मोहन भागवत का बयान सुना? मोहन भागवत का आप पूरा कोट कर दीजिए, मैं जान जाऊंगा आपको उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये कहा, मोहन भागवत जी का उन्होंने पूरा कहा कोट करिएगा। कि जो है UGC लागू होना चाहिए, अगर कहीं आपत्ति है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। तो यही तो मांग कर रहा है। तो कौन यही तो मांग कर रहे हैं लोग। मना कौन कर रहा है? वो कोर्ट ने भी तो यही बात कही है। कैसे कोर्ट ने कुछ समझ के स्टे लगाया होगा। घूम फिर के फिर आप वहीं आ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, होना भी चाहिए, फिर कह रहे हैं सामंतवादी लागू भी नहीं होने देने चाह रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? खुद ही कंफ्यूज है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आप कंफ्यूज है। मेरी बात समझो, हम कंफ्यूज नहीं, हम डेली यही काम कर रहे हैं। सवर्ण भी समर्थन कर रहे हैं। पूरी कमेटी में 70% सवर्ण ही थे, जो कमेटी थी, हैं कि नहीं थे? उसमें से कितने सांसदों का बयान आपने सुना? क्या बोले वो? कि जो ड्राफ्ट में था वो नहीं आया है, वो नहीं आया है। उन्हीं सांसदों का बयान है। या तो मुंह पे ताला बंद कर लिए हैं
या तो बोल नहीं रहे हैं या तो कैमरा देख के भागे भागे घूम रहे हैं। एक भी बीजेपी के चाहे सुदेशन त्रिपाठी हो चाहे संबित पात्रा हो, बड़े बड़े नेता कैमरा का सामना नहीं कर रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर रही है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध कर रहा है, केवल लोग सड़क में विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को संशोधन की मांग कर रही है। कोई भी सांसद विधायक भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है क्या? कितने लोग इस्तीफे दिए, कहाँ से दिए? कितने दिए हैं? कितने कितने पार्टी विधायक दिए? करते हैं? कितने सांसद दिए? अरे इतने कितने मंत्री कितने दिए? देते कितने हैं वो विधायक समझ में दिए? आता है सबको। सभी ने कितने आक्रोश विधायक व्यक्त दिए? किया है, कितने विधायक कितने दिए? आक्रोश तय किया कितने है। मंत्री ने दिया? किसी ने नहीं कहा। कहा नहीं वो कहा। संशोधन की बात कर रहे हैं, यूजीसी तो और यही तो सब आप फिर कंफ्यूज हो गए, फिर कंफ्यूज। यही तो कह रहा है कि आदमी हमको सुरक्षा का अधिकार नहीं दो। कर रहे हैं। यादव जी